भूदान कानून के अंतर्गत राधा प्रताप सिंह ने 1954 में दिया था। 62 एकड़ जमीन 1954 में दिया था। ये सरकार का काम था, ये प्रशासन का काम था कि ये 54 एकड़ जमीन गरीब भूमिहीनों में बांटने का सरकार और प्रशासन का काम था, जिसको प्रशासन और सरकार ने नहीं किया। तो आज साबित कर दिया और जिले के प्रशासन को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। जिले के प्रशासन इस बात को समझ गए कि नहीं, वाकई में लोग पीड़ित हैं और इन पीड़ित के बातों को सुनना चाहिए। आप लोगों ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया। आगे भी इसी उम्मीद में रखिए कि जरूरत पड़ने पर जिले के तमाम पदाधिकारी को नंगा किया जा सके। इनकलाब! भूदान की जमीन बंटना होगा। 300 भूमिहीन परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बाकी सरकारी सुविधा मिलता है? सरकारी सुविधा बाकी जो मिलना होता है मिलता है। लेकिन अब रही बात कि एक एक घर में पशु की तरह जिस तरह से रह रहे हैं, आखिर मानव है ना, इज्जत है, आबरू है ना। अब उसी घर में बेटी रहे, उसी घर में पतोह रहे, उसी घर में सब कुछ रहे, यह कोई ज़िंदगी है? इन लोग का घर, अगर मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनके घर को जाकर के तलाशी ले कि प्रशासन का जो शौचालय होता है ना, उस शौचालय से भी छोटा इन लोग का घर पड़ेगा। सब लोग तिलौथू के रहने वाले? हाँ, तिलौथू के रहने वाले हैं सब लोग। हाँ, तिलौथू प्रखंड। हाँ, नहीं, तिलौथू के ज़्यादातर हैं लोग, ऐसे तो नौरा के हैं, सरैया के लोग सहयोग में आए हैं, लेकिन तिलौथू प्रखंड तिलौथू के खास करके तिलौथू के लोग हैं। मामला है कि तिलौथू मौजा अंतर्गत थाना नंबर 275 के भूदान की ज़मीन 1954 में राधा प्रसाद सिन्हा ने 62 एकड़ 50 डिसमिल दिया था, जिसमें 29 एकड़ पर पहाड़ी जी का आश्रम है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। शेष 33 एकड़ 50 डिसमिल खाली है और उस ज़मीन को गरीब भूमिहीनों में बांटने के लिए मैं 4 साल से मैं गुहार लगाते रहा हूँ। किसी प्रशासन और पदाधिकारी ने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भूदान कानून कहता है कि इस तरह की ज़मीन को छाट करके सरकार का भी नीति है, प्रशासन को लागू करने का भी ज़रूरत है कि गरीब भूमिहीनों को दिया जाए। 4 साल तो गुहार लगाने के बाद किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आज मैं मजबूर होकर के उस ज़मीन पर जनता को लेके गया। किस बैनर चले आप लोग करते हैं? अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा। और आपका नाम पड़ेगा? मेरा नाम अयोध्या राम है। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला सचिव हूँ। जिला सचिव। और आज हम लोगों ने उस ज़मीन पर गया। अभी तो इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच में बंगला के लठैतों ने आकर के लाठीचार्ज किया। हमारे कई एक लोग जटिल हुए। अगर हम लोग उसको मारना चाहते तो हम 300 आदमी 250 थे, कचूमर निकाल लेते। लेकिन हमारा मकसद मार करना नहीं था। हमारा मकसद था कि उस ज़मीन पर प्रशासन को नंगा करे, उस ज़मीन पर हम काबिज हो। क्योंकि प्रशासन को जो काम करना चाहिए था प्रशासन नहीं किया, उस काम को हम कर रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एकदम दिखा सकते हैं और मैं दे सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वहाँ कब्जा करने गए? जी। 5 डिसमिल के हिसाब से? जी। तो क्या आपने इसके लिए स्थानीय प्रशासन या अंचलाधिकारी से इसकी इजाज़त ली थी? मैं इसके लिए 24 तारीख को अपर समाहर्ता से मिला था और अपर समाहर्ता को लिखित आवेदन भी दिया था। अपर समाहर्ता महोदय द्वारा हमारे मौजूदगी में DCLR को फ़ोन करके कहा गया और उस कॉपी को वहाँ भेजा भी गया कि 2 दिन के अंदर आप कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट भेजिए। लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया और इस तरह का आश्वासन 4 साल में सैकड़ों बार मुझे मिल चुका है। आश्वासन के बाद आप इंतजार करके बाध्य हुए जी कि हम खुद से वो ज़मीन ले लें? जी, हम बाध्य। वहाँ क्या रिएक्शन हुआ? वहाँ रिएक्शन हुआ कि हम लोग जुट रहे थे और बंगला के लठैतों ने आकर के हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई एक लोगों का सर फटा, पैर टूटा, गोड़ टूटा, दर्जनों लोग घायल हैं। 2-4 का नाम बताइए। प्रमोद मेहता और नाम सबको याद नहीं है। प्रमोद मेहता चमरहा के हैं, हमारे इस प्रखंड के लीडर हैं। चंदनपुरा पंचायत। हाँ, हमारे। आगे आप क्या करने जा रहे हैं? अभी तो प्रशासन से वार्ता हुई। प्रशासन मुझे आश्वासन दिया है और आश्वासन पर प्रशासन कितना खरे उतर रहा है इसके बाद में आगे सोचा जाएगा। ऐसा मामला पहले भी कभी हुआ था? नहीं, यहाँ तो पहले चढ़े। आप लोग जैसे ऐसा कुछ विरोध निकाले थे? नहीं, धरना प्रदर्शन तो हमने जिला में 10 बार इस सवाल को लेकर के किए हैं, 1-2 बार नहीं। तिलौथू में भी किए हैं। तख्ती जिसका मेरे पास ऑलरेडी। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि जो भूदान की ज़मीन है उस ज़मीन को
गरीबों में बांटा जाए। प्रदान किया जाए। हाँ, तो जो मारपीट हुई है आज, उसके लिए क्या आप FIR वगैरह कर रहे हैं थाने में? नहीं, उसके लिए तो हम प्रशासन से वार्ता के क्रम में बोले हैं कि जो हमारे साथ घटना किए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हम मांग किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि उस ज़मीन का मतलब कि जो भी है जांच पड़ताल करके उस ज़मीन को गरीबों में बांटा जाए, क्योंकि मुकदमा ज़िंदगी भर चलते रहता है, मुकदमा कभी ख़त्म नहीं होता है, मुकदमा एक के बाद एक चलते रहता है। तो हमारा यही है कि उस ज़मीन को किसी गरीबों में बांटा जाए। जब गरीबों के लिए निकाली गई है तो उस ज़मीन को गरीबों में बांटा जाए, उस ज़मीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री न की जाए, मेरा यही कहना है। तिलोथू हाउस से क्या कहना है? तिलोथू हाउस क्या कहेंगे हम तो सरकार से कहेंगे ना, प्रशासन से कहेंगे ना। तिलोथू हाउस आप आरोप लगा रहे हैं तिलोथू हाउस पर कि उनके लठैतों और गुंडों द्वारा मारपीट की, तो वही हम ये पूछना चाहते हैं कि तिलोथू हाउस से क्या आपका कुछ निवेदन है, रिक्वेस्ट है, या सीधा आप सरकार से इसकी लड़ाई है? हमारे सरकार से है, तिलोथू स्टेट से तो हमारी लड़ाई ही नहीं है। तिलोथू स्टेट तो अपने आप दादागिरी आकर के दिखा रहा है। तिलोथू स्टेट से हमारी क्या लड़ाई है, वो तो दे चुके हैं सरकार को, तो सरकार के खाते में चले गए, तो सरकार से ना हमारी लड़ाई है। तिलोथू स्टेट से हमारी लड़ाई कहाँ है? तिलोथू स्टेट तो जबरन हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहा है और प्रशासन को चुनौती दे रहा है। ये तो प्रशासन के लिए चुनौती है ना जी, कि एक बार भूदान में दे दिए और मतलब कि फिर उस ज़मीन के लिए हम दावा कर रहे हैं, तो प्रशासन के लिए चुनौती है। प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है, मेरे लिए क्या है? इसमें तो प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपके जो अपने संगठन के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? संदेश है कि अगर प्रशासन को हम देख रहे हैं, प्रशासन करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम सोचेंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए हमको जान देना पड़े क्यों ना, लेकिन आगे सोचेंगे। लेकिन प्रशासन को मौका हम दे रहे हैं। चलिए ठीक है। सूचना प्राप्त हुई थी कि भूमि विवाद के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस समय कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशा प्रतीत हुई। इस वजह से हम लोगों ने एक्टिवली फोर्स को मोबिलाइज़ किया और बात करी हम लोगों ने। बात करने के बाद लोग मान गए हैं और अपने अपने घरों को प्रस्थान कर दिया है। तो कुछ लोग घायल होने की सूचना है? कुछ लोगों को गिर के चोट लगना और आपस में बात कुछ होने के कारण संभावना पता चली है हमें ऐसी कि कुछ चोट लगी है, पर कोई क्रेडिबल डेटा नहीं है। अभी उनको इलाज के लिए हम लोगों ने चिकित्सा केंद्र भेजा हुआ है, वहाँ से ही रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे। सर, अभी फ़िलहाल क्या कार्रवाई हो रही है विधि व्यवस्था को शांत करने के लिए? हम लोग एक्टिवली राउंड्स पे रहेंगे, साथ ही लोगों से बात हो गई है, उन्होंने भी शांति व्यवस्था कायम रखने पर अपनी सहमति जताई है। उन्हें समय भी दिया गया है कि कार्यालय के खुलने पर सोमवार को हमसे आकर मिलेंगे, अपनी पूरी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय में रखेंगे और हम लोग उनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। बेसिकली सर, इन लोगों का जो दावा है कि हम लोगों को भूदान के लिए पर्चा मिला है, तो कितनी सच्चाई है उसमें? और जो लोग अभी दावा कर रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, तो क्या कंट्राडिक्शन है सर इसमें? अभी तक ये मामला मुझ तक इन लोगों द्वारा कभी नहीं पहुंचाया गया था, अभी ही पता चला है, तो बिना अभिलेख देखे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं एक बार कल मिलकर डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा। ओके सर, थैंक यू।